इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ का रिव्यू करने वाला हूँ। पर्सनल मेरी इसके अंदर एसआईपी चल रही है। क्या स्टिल कॉन्ट्रा फंड गुड है भाई इन्वेस्ट करने के लिए इन 2025? कंपेयर करेंगे अदर लीडिंग कॉन्ट्रा फंड के साथ में, पूरा डिटेल रिव्यू होगा, कितना पोर्टफोलियो है इसके अंदर और क्या इस फंड के प्रो है, कौन से, सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलो सबसे पहले तो मैं अपनी पर्सनल एसआईपी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अभी तक इन्वेस्टमेंट जो है 1,35,000 रुपए का हो चुका है। अगर मैं एसआईपी की बात करूँ, ऑलमोस्ट जनवरी 2023 से रेगुलर 5,000 रुपीज़ की इस फंड के अंदर एसआईपी चल रही है। अगर आप एक्सआईआर देखेंगे तो 20% के आसपास है और 32,000 के समथिंग का भी यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अब देखिए, अगर मैं कॉन्ट्रा फंड्स की बात करूँ तो हमारे पास में ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इंडिया के अंदर कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी में 3 ही फंड्स आपको मिलेंगे। एक एसबीआई का मिलेगा, इन्वेस्को का मिलेगा और कोटक का मिलेगा। तो अगर आप एम साइज बात करते हैं कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली बात है एसबीआई के अंदर ही लगा हुआ है। 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एम साइज इसका हो चुका है। अगला नंबर जो है कोटक का आता है 39,000 करोड़ और उसके बाद में इन्वेस्को का आता है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो वाइज देखेंगे तो एसबीआई का 0.59 के समथिंग है, इन्वेस्को का जो है 0.52 के समथिंग है और कोटक इंडिया का 0.60 के समथिंग है। बाकी का इसमें रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पे 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर डेफिनेटली निफ्टी 50 भी काफ़ी गिरा है और नेगेटिव में रिटर्न निकाल के दिए है। बाकी अगर आप ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे करंटली तो 1 साल के अंदर 12% का रिटर्न निकाल के दिया है, 2 साल के अंदर 28% का एनुअल सीएजीआर है, 3 साल के अंदर 22% का है और पिछले 5 सालों के अंदर 29% का है। और स्टिल अगर मैं 10 साल का भी कंपेयर करता हूं तो 15% का कैगर रेट यहाँ पे निकल के आता है। अब देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है, जो फंड मैनेजर निकाल के आता है, मतलब उनका जो मेन टारगेट वो होता है कि बेंचमार्क को बीट करना। तो यहाँ पे अगर मैं बेंचमार्क की बात करूँ तो बीएसई का 500 यहाँ पे जो है बेंचमार्क है। तो अगर आप उसको देखते हैं यहाँ पे 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर, डेफिनेटली इसने हर साल अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बाकी गाइस अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो इस साल यहाँ पे 1 साल के अंदर जो तीनों फंड्स है उसमें ये 3rd नंबर पे लास्ट पे रहा है। बाकी 2 साल, 3 साल या 5 साल का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा इसने नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है। इसके अलावा यहाँ पे मैं 3 सालों का एनुअल जो है सीएजीआर का रोलिंग रिटर्न्स भी यहाँ पे निकाल के देता हूँ। तो एसबीआई का सबसे ज्यादा निकल के आता है, 29% निकल के आता है। इन्वेस्को का वहीं पे 23% का है और कोटक के अराउंड जो है 25% का एनुअल रोलिंग रिटर्न जो है निकल के आता है। बाकी गाइस जिन लोगों को नहीं पता कि कॉन्ट्रा फंड का अप्रोच क्या होता है, तो कॉन्ट्रा फंड ना जो मार्केट से हमेशा अलग ही चलते हैं। ये बेसिकली उन स्टॉक्स को पिकअप करते हैं जो कि अंडर वैल्यूज होते हैं और जो भी मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यू होते हैं और बाद में जाके जब कंपनी की परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी होती है तो काफी अच्छे यहाँ पे प्राइस के ऊपर मिलते हैं। तो देखो, इसके अंदर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो भी राइट नाउ जो है सबसे ज्यादा इसमें लार्ज कैप मिलेगा 41% का, मिड कैप 13% के आसपास है और स्मॉल कैप 5% के आसपास है। अगर आप टॉप कंपनीज के अंदर देखोगे, एचडीएफसी, रिलायंस, गेल, टैक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, टोरेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी, ओएनजीसी और वर्लपूल जैसी कंपनियां शामिल है। पहले मोस्टली इसके अंदर काफ़ी सारी गवर्नमेंट कंपनीज भी थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जंप भी आया था, उसने काफ़ी अच्छे बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिए थे। बाकी गाइस अगर मैं रिस्क रेशियो की बात करूँ तो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा आपको लो वॉलेटिलिटी मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में, और जितना आप रिस्क उठा रहे डेफिनेटली उतने ही आपको रिटर्न्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाइस अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो स्टिल क्रिजल ने इसको दिसंबर 2024 के अंदर 4 स्टार की यहाँ पे रैंकिंग दे रखी है। और अगर मैं ड्रॉ डाउन की बात करूँ तो यहाँ पे 2025 के अंदर जब निफ्टी 50 -1% के समथिंग नेगेटिव में गया था और कैटेगरी एवरेज भी पूरी -4% के समथिंग थी, तो ये भी ऑलमोस्ट -3.34% के समथिंग नेगेटिव में गया है। इसके अलावा अगर आप ईयर वाइज नेगेटिव के अंदर रिटर्न्स देखना चाहते हैं तो 2018 का पीरियड ले सकते हैं, जहाँ पे निफ्टी 50 स्टिल पॉजिटिव था लेकिन जो पूरी कैटेगरी एवरेज थी वो नेगेटिव के अंदर थी और इस फंड ने काफ़ी अच्छे खासे नेगेटिव के अंदर भी जो है -13% के आसपास रिटर्न्स निकाल के दिए थे। बाकी का इस नेगेटिव में अगर आप पिछले 3 महीने और 6 महीने में भी यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहते हैं तो एसबीआई जैसे -4% से गिरा है, इन्वेस्को भी ऑलमोस्ट -5% से गिरा है और कोटक भी ऑलमोस्ट -6% से गिरा है। इसके अलावा पिछले 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न डेफिनेटली इन्वेस्को ने निकाल के दिए, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड लेके चलते हैं, जैसे कि अगर आप 3 साल का सीएजीआर लेके चलते हैं, एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न लेके चलते हैं या 5 साल का सीएजीआर देखते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एसबीआई की काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है। बाकी गाइस अगर आप क्रिजल की रेटिंग भी देखोगे तो कोटक को 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और इन्वेस्को को भी ऑलमोस्ट 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और मैं बात करूं कि अगर आप 2 यहाँ पे जो है फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, 2 कॉन्ट्रा फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली देयर इज ओवरलैपिंग होने के चांसेस है, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर देखोगे तो जो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं वो आपको ऑब्वियसली बातें कॉमन देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे।
सो गाइस अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर आपकी ऑलरेडी इसके अंदर एसआईपी चल रही है तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी के अंदर स्टिल एसबीआई को आप शॉर्टलिस्ट यहां पे कर सकते हो। बाकी अगर आप फ्रेश एंट्री लगाना चाहते हो तो यहाँ पे ज़्यादा आपके पास में ऑप्शंस नहीं है, और तीनों ही फंड्स के अंदर एसबीआई या फिर इन्वेस्को या फिर कोटक, तीनों में बेहतरीन अगर आप देखोगे पिछले एक लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर एसबीआई का डेफिनेटली यहाँ पे नाम निकल के आता है। बाकी गाइस आप लोगों की क्या राय है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के ऊपर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा आपको कितना रिटर्न मिल चुका है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।